ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, महिला केंद्रीय प्रभारी आदरणीय साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय वंदन, पूरी कार्यरत टीम उन सभी को हृदय वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शारदा जी और आप सभी को हृदय वंदन करते हुए आज का योग साधना शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सहज क्रिया है, डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया करनी है। और सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समय पर आ गए हैं, धन्यवाद और आभार। सूक्ष्म व्यायाम चूकना नहीं चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत चुकेगा चलेगा, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम नहीं चुकना चाहिए, ध्यान रहे। इसी से पूरा आरोग्य मिलेगा, शरीर की पूरी व्यवस्था एक्टिव बन जाती है। डीप ब्रीथिंग करना है, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, शक्ति लगाएं। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो जीवन भर कोई समस्या नहीं आती है, बीमारी का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन संपूर्ण जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं, समस्या नहीं आती। पंजे आगे पीछे दबाएं।
भगवान ने तो अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता दी है, अपार ज्ञान दिया है, गुण कौशल्य दिया है, लेकिन वो अपने उपयोगी बनाना ये हमारे हाथ में है। और उसके लिए अपना मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। उंगलियां और ये मूलाधार चक्र स्ट्रांग करने की स्थिति बचपन है, छोटा, जब तक आयु कम है 10-15 साल तक, उस दरमियान बच्चों को मैदान में खेलने दो भरपूर। एक बार मूलाधार स्ट्रांग हो गया, उसे ना रोग बनेंगे ना बीमारी कभी आएगी। साहस, धाड़स और शौर्य उसके अंदर कूट भरा पाएगा। पूरा जीवन उसे हमेशा सुरक्षित लगेगा, किसी चीज का डर नहीं रहेगा। मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग है, डरपोक नहीं बनेंगे। और जो डरपोक नहीं है, जिसके अंदर साहस, धाड़स, शौर्य, कूद पड़ने की तैयारी है, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता। और ये स्थिति पाने के लिए हमें बच्चों को मैदान में खेलने दो। चार घंटा जो एक पाठ रटते हैं, 4 घंटा, फिर भी ठीक से याद नहीं होता है, वो 5 मिनट में हो जाएगा। अगर अपने शरीर के अंदर जो व्यवस्था है, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गुण कौशल्य एक्टिवेट हो जाएगा साइकिलिंग करने। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। अपने पड़ोसी को बच्चों के कितने मार्क्स मिले, तो अगली बार मेरे बच्चों को ज़्यादा मिलनी चाहिए। उसको सुबह शाम अभ्यास, खेलने नहीं देते। उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पाप है। बच्चों के दृष्टि से पूरा जीवन अगर सही बनना है तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग अभी करेंगे तो थोड़ा फर्क मिलेगा, ज्यादा नहीं हो सकता। फाउंडेशन एक ही बार बनता है। 5 माले की बिल्डिंग बन गई तो फिर उसके ऊपर 10 माले नहीं चढ़ा सकते, 5 ही रहेंगे। बनाना है तो दोबारा रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अपने अंदर तो रीडेवलपमेंट की व्यवस्था नहीं है, तोड़ फोड़ के दोबारा बनाना है क्या? तोड़ फोड़ करके रीडेवलपमेंट। तो इसलिए ध्यान रहे, मैं बार बार इसीलिए बोलता रहता हूँ कि बचपन ही मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, एक समय है, उसी समय वो पूरी तरह से एक्टिव। किसी बच्चों का जन्म से एक्टिव रहते हैं सभी अष्टचक्र, तो वो स्मार्ट बनता है, बड़ों जैसी बातें करते हैं हमेशा। छोटे बच्चे से उसकी दोस्ती नहीं होती, 50 के ऊपर वाले से दोस्ती बनती है कि वो पहले से पूरा स्मार्ट है। ये साधारण सी क्रिया है। उसके द्वारा हमें अपार फायदा मिलता है, लेकिन रोज करना चाहिए, एक दिन भी नहीं चूकना चाहिए। और फायदा धीरे धीरे मिलेगा। 4 दिन किया कि तुरंत पूछने आए कि भाई आप तो बोले थे इतना फायदा होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बंद कर देते हैं। अब मैं तो 24-25 साल से लगा हूं,
हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी बंद करें। आइए चेंज। किसी को भी कुछ बताया, बोले कितना दिन करना पड़ेगा? क्या बताए? डॉक्टर को नहीं पूछते हैं कितने दिन में ठीक होगा। कभी पूछा है आपने? किसी ने पूछा है तो बताओ कितने दिन में ठीक होगा। लेकिन वो फूकट वाली सलाह है ना हमारी, उनको जरूर पूछेंगे भाई कितने दिन करना पड़ेगा। अरे भाई ये जीवन भर की व्यवस्था है, योग ही जीवन है। संपूर्ण व्यायाम आराम आराम से करें। चेंज। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगी। पूरा खिंचाव मिल रहा है। चेंज। एक एक क्रिया भरपूर करो। जो क्रिया करने में आनंद मिल रहा है वो ज्यादा करो। सभी के सभी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करेगा। पेट साफ होने में कोई समस्या नहीं रहेगी। पेट साफ तो सब रोग साफ। ये साधारण सी क्रिया है। हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी हो रहा है, मेरुदंड का। 15 मिनट अगर रोजाना देंगे तो आरोग्य संपन्न बनेंगे। अलग अलग एज के लिए अलग अलग क्रिया। चेंज। जिसे जितना हो सकता है उतना ही करना है। ये बटरफ्लाई कर सकते हैं, वो बटरफ्लाई ज्यादा करें। धीरे धीरे ऐसे जमीन तक घुटने पहुंचने चाहिए। ये ऊपर ऊपर ही ऐसा हो रहा है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे। ये भले ही नाजुक है, ये थोड़ा और 2-4 वर्ष लगेगी, लेकिन होगा जरूर। करने की इच्छा चाहिए। मेरुदंड शक्तिशाली बनेगा।
चेंज। पूरा खिंचाव मिल रहा है ना, पेट की सभी अंगों को, कमर को, ये स्लिप डिस्क, एक एक अंग शक्तिशाली बना रहेगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और चपलता रहेगी। थोड़ा ज्यादा करना आवश्यक है। थोड़ा आगे झुके इसे। आइए, प्रत्येक क्रिया पूरे समर्पण से करनी है, शक्ति लगाकर। शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होना चाहिए। मन में कभी गलत विचार नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, तो समझ लो आरोग्य ठीक है। कोई हमें दुश्मन भी समझ रहा है तो उसके प्रति भी प्रेम भाव ही रहना चाहिए। अगर आरोग्य ठीक है तो वो संभव है। नए लोग अपना अपना फॉर्म भर के दे दो, उसमें समस्या है कोई समस्या भी लिख लो। चेंज। संपूर्ण शरीर का एक एक अंग, एक एक ज्वाइंट, एक एक मांसपेशी, एक एक हड्डियां खुल जाएगी, कभी कहीं भी जाम नहीं लगेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है पूरा, चेहरा सीधा रहे, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। प्रयास करें अपना हाथ पीछे से जाए, सर के पीछे से खिंचाव दे दो, लेफ्ट राइट, ताकत लगाओ, खींचने में ताकत लगाओ। अपोजिट साइड के पूरे अंग शरीर का स्ट्रेचिंग होगा। चेंज। आगे से कंटिन्यू।
लेफ्ट राइट, चेंज, ऊपर नीचे, रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रुकेंगे। अब आप रुकेंगे, लेफ्ट राइट, प्रत्येक क्रिया में शक्ति लगानी है। ऊपर नीचे, तिरकस, उल्टी दिशा, गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विश्राम। 20 मिनट में जो भी हम क्रिया करें उसके द्वारा हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, हार्मोनल बैलेंस रहेगा, कहीं भी डिसऑर्डर आने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम चूकना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास करें जल्दी आकर सूक्ष्म व्यायाम का पूरा लाभ उठाएं। शरीर में तो भगवान ने अपार व्यवस्था दी है, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना जरूरी है। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। अपान मुद्रा लगाएं, मेरुदंड सीधा रखें, एकदम ऐसे भी नहीं करना है, एक सहजता से बैठना है, सहजता से, और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा, पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। सूक्ष्म व्यायाम द्वारा जैसे अपने सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होते हैं, सभी चक्र एक्टिव होते हैं, सभी सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, सेम वही लाभ हमें इस कपालभाति से मिलता है। अपान वायु मुद्रा, फिर समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा और प्राण वायु मुद्रा। पंच प्राण सबल होंगे।
जो प्राण जिस जगह पर कार्यरत है उस अंग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, इसलिए अलग अलग मुद्राएं हैं। पांच प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान देवदत्त नागर क्रूकर कूर्म और धनंजय, 5 उप प्राण। प्राण अगर सबल है तो शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं है। आधा घंटा कपालभाति होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति को। जीवन भर शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा। चेहरे पर कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं होगी। चेहरे पर ऐसे ही लालिमा रहेगी। शरीर में कोई ऑपरेशन की स्थिति है तो ऑपरेशन की स्थिति के अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक ये कपालभाति नहीं करनी है। कपालभाति हो या बाह्य प्राणायाम हो या अग्निसार क्रिया हो, नहीं करनी है। 12 महीने के बाद चाहे कोई किसी भी प्रकार की ऑपरेशन की स्थिति हो, हम कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी पीरियड में, मासिक धर्म में नहीं करना है। खाना खाने के बाद करना है तो 4 या 5 घंटे के बाद करना है, और क्रिया करने के बाद खाना है तो आधा घंटे के बाद खा सकते हैं। पूरे योग शास्त्र में सबसे अद्भुत क्रिया है कपालभाति, क्योंकि एक ही क्रिया से पूरा लाभ मिलता है। थायराइड के लिए ये दोनों हाथों में पॉइंट दबाया करो। रोज एक आधा पॉइंट दबा सकते हैं। पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबा सकते हैं। हार्ट लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज के ऊपर का पॉइंट।
लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में लीवर का पॉइंट। शरीर के सारे अंगों का यह स्विच बोर्ड है। अपने तलहाथों के अंदर ये स्विच बोर्ड है, इसके अंदर ये एक एक स्विच है। मसूड़े में दर्द है तो इस प्रकार से। साइनस की समस्या है तो सभी उंगलियों के टॉप पर। इसलिए वो तबला वादक रहते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करो, उसके दांत कभी नहीं गिरते, वो पूरे के पूरे रहते दांत हमेशा। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, 5 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम। पूरा सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोकना है। जब तक बाहर रोक सकते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। अपनी हनुवती यहाँ कंठकूट में लगानी है। जालिंदर बंद लगेगा, नाभि पीठ की तरफ खींची जाएगी। उड़ियान बंद लगेगा, अग्नि प्रदीप्त होने में पाचन तंत्र ठीक होने में मदद होगी। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी, जिसके पास अपने पूरा शरीर का साथ, पूरा शरीर का और जीवन का साम्राज्य भरा पड़ा है। जीवन भर के लिए जितनी शक्ति चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, ज्ञान चाहिए, गुण कौशल्य चाहिए, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, सब कुछ कुंडलिनी शक्ति के अंदर पूरा डाउनलोड है। उसे जीवन उपयोगी बनाना है तो बाह्य प्राणायाम 5 बार, 11 बार, 21 बार करें। छोटा बच्चा कोई पाठ उसको 2 घंटा लगता है तो 5-10 मिनट में कर सकता है, अगर ये बाह्य प्राणायाम करके अपने कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेशन में लाएगा। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा। जिस कार्य के प्रति हम विचार करने में 2-2 दिन लगाते हैं, वो 2 मिनट में उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ब्रेन पावरफुल रहेगा तो। सॉल्यूशन सामने से चलकर आएगा, इतना विश्वास रखो। पूरी कायनात मदद करने के लिए अपनी तरफ भागती है। अग्निसार्गनी,
बच्चों से बाह्य प्राणायाम जितना ज़्यादा करवाएंगे उतना जीवन में बड़े से बड़ा कार्य सहजता से कर पाएगा। सब कुछ शरीर के अंदर है, बाहर से कोई प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई प्राणायाम वाणी पवित्र और प्रभावशाली बनेगी। अपनी कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता शक्तिशाली बनेगी। वक्तृत्व, नेतृत्व, गायकी सब प्रभावशाली बनेगी। जीवन पवित्र बनेगा। आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार पवित्र बनेगी। बाह्य प्राणायाम जैसे ज़्यादा करने से अधिक लाभ है, उसी प्रकार से ये ऊंचाई प्राणायाम भी कितना भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएं। पहली बार एकदम 51 बार करेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आइए सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट नोस्ट्रिल बंद करना, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करना, और ये दो उंगली से लेफ्ट वाली बंद करनी। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निरंतरता से पर्याप्त ज्वलन होगा। इंसुलिन के माध्यम से एनर्जी निर्माण होगी, पर्याप्त एनर्जी, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। सॉफ्टवेयर की फाइल, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो भगवान ने अपने हाथों से कोडिंग किया है, वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और प्रोग्राम भगवान ने किया है,
तो एक एक सेल मिलकर जो अंग बना है, एक एक अंग, उसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और कार्य वही होगा जो भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रोग्रामिंग किया है। आई सेल्स में अगर सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होती है तो दृष्टि के हार्मोन्स बनते रहेंगे, जीवन भर चश्मा आएगा ही नहीं, ना कैटरैक्ट होगा, ना डबल विजन, ना कलर विजन, ना नाइट विजन, ऐसे अनेक प्रकार की समस्या है वो नहीं होगी।